नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप लोगों को त्रिकालदर्शी अर्थात भूत वर्तमान भूत भविष्य के जानने वाला, आज भूत भविष्य के जाना पार लोग कैसे हमारे ऋषि मुनि लोग हो जाते थे, त्रिकालदर्शी कैसे कहलाते थे। तो त्रिकालदर्शी यदि आप बनना चाहेंगे तो बहुत ही उत्तम और जो है सरल उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग माने कुंडली जागृत करते थे, जिसे और जैसे कुंडली का क्या नाम है, जैसे हमारे रीढ़ पीछे की रीढ़ की हड्डी से कमर तक जो है, तो कमर और रीढ़ की हड्डी के नीचे का जो बीच है वहीं एक कुंडली पाया जाता है, जिसे पद्म कहते हैं। उसी पद्म को प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग उसको जागृत करते थे, जिसे कुंडली योग कहा जाता है। और जिसे स्वामी विवेकानंद ने जिसे राजयोग कहा, सभी योगों का राजा राजयोग। तो ये क्या है, कुंडली आप जागृत कर लिए अपने जीवन काल में तो आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य त्रिकालदर्शी हुए थे, रामकृष्ण परमहंस हुए थे और विवेकानंद हुए थे और गुरु वशिष्ठ ऋषि हुए थे, आदि आदि जितने ऋषि मुनि हैं। हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक महान विद्वान श्री रामचंद्र आचार्य जो हुए थे, इन्होंने कुंडली जागृत किया था। तो कुंडली जागृत करने का जो कैसे करते हैं वो सब आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसे आप उस कुंडली को जागृत कर उस राजयोग को आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। जैसे उसके लिए प्रथम आवश्यक है कि आप उसको बाहर नदी पहाड़ जंगल में उस राजयोग को आप नहीं कर सकते। जब राजयोग में सिद्धि मिल जाएगी तब कर सकते हैं। तो सदैव खतरा बना रहता है बाहर में। उसको सर्वप्रथम अपने आश्रम या घर के अंदर ही किया जाता है। घर का खिड़की दरवाज़ा बंद होना खुला रहना चाहिए और उसके पश्चात जो है वहाँ हमारे घर परिवार के सदस्यों का आना जाना कम रहना चाहिए और वातावरण बिल्कुल साफ, कमरे का साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए। और जो हमारे जो परेशान करते हैं मच्छर मक्खी आदि से वो कमरा मुक्त होना चाहिए। आप अपने पहले सर्वप्रथम तो आप सवेरे स्नान कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, और स्नान करने के बाद जो है आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में आप कुश के आसन या ऊन के आसन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठना है। बैठने के पश्चात ओम आप गायत्री मंत्र पढ़िए एक बार पद्मासन बैठकर, और गायत्री मंत्र पढ़ने के पश्चात ओम की ध्वनि एक बार करना चाहिए। और पद्मासन में बैठने के बाद जो है जैसे पद्मासन की मुद्रा आप जान ही रहे हैं, बताना नहीं पड़ेगा, आगे बता भी देंगे। तो पद्मासन की मुद्रा में बैठकर आप ओम की ध्वनि कीजिए। आँख को आपको पूरी तरह बंद नहीं करना है और न खुले नहीं रखना है। आपका आँख का जो है जो आप देखने की जो प्रक्रिया है आँख का, वो नाक के अग्रभाग के नासिका के अग्रभाग को आप देखते रहिए और ओम शब्द को स्मरण करते रहिए। उसके पश्चात सांस को धीरे 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 लीजिए और कुछ समय जितना टाइम तक आप सांस को माने उसका यह है कि 1/4 मिनट तक रोकिए और धीरे 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 उसको छोड़िए। उसके बाद इस प्रक्रिया को आप क्रम से एक ही दिन में नहीं, आप आगे कई दिनों में उसके बढ़ाते जाइए। श्वास को आपको 1/4 मिनट रोकना है,
फिर और मैंने उसको 10-10 सेकंड और बढ़ाते जाना है। 10-10 सेकंड बढ़ाने के बाद आपका सांस 1 मिनट का अभ्यास हो जाएगा। 1 मिनट से इधर धीरे धीरे और आप 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसी वो बढ़ता जाता है अभ्यास से। और उसका प्रक्रिया है कि सांस को ओम, शुरू में ओम की ध्वनि के साथ आपको नासिका के अग्रभाग को देखना है और ओम शब्द का माने ध्यान रखना है। और ऐसे ध्यान रखने के पश्चात श्वास को धीरे 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 खींचना है आपको। और ऐसे नाक, आप नाक के एक भाग से ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे खींच के नाक को बंद, और दूसरे नाक से उसको आप छोड़िए धीरे धीरे, या दोनों नाक से धीरे धीरे खींचे और धीरे धीरे उसको छोड़िए। इस प्रक्रिया को आपको बार बार अपनाना है। और इस तरह से वो ब्रह्म मुहूर्त का वो समय अमृत समय होता है। इस अभ्यास को आप रोज करिए। जैसे आप, यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप इस अभ्यास को कम से कम एक दिन में आधा घंटा समय निकालिए और आधा घंटे तक मैंने उसको वैसी प्रक्रिया को अपनाइए। और मैंने एक कठोर योग कहते हैं, हठ योग नहीं करना है इसमें। माने कि उसमें श्वास को आप लंबे समय तक रोक कर नहीं रखना है। उसका मापक है कि आप 10-10 सेकंड तक बढ़ाते जाइए और उसके बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। लेकिन ध्यान रहे ओम शब्द का जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए। आँख को खुली रखना नहीं चाहिए, न बंद रखना चाहिए। और नासिका के भाग में आपका जो आँख का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए, ओम शब्द का जो है ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद धीरे 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 आप कई दिनों को ऐसे करते रहिए। और उसके पश्चात आप जो है एक दिन आपका कुंडली जो है, जो रीढ़ की हड्डी हमारे कमर से जुड़ी है, वहीं जो कुंडली पाया जाता है जिसे पद्म कहते हैं, वो पद्म धीरे 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 वो चढ़ता जाता है रीढ़ की हड्डी के। और धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करते जाएंगे ना तो आपका वो कुंडली, वो पद्म जो है मस्तिष्क में आ जाएगा। जब मस्तिष्क में एक दिन आ जाएगा तो आप त्रिकालदर्शी हो सकते हैं, जिसे राजयोग कहते हैं, कुंडली जागृत करना कहते हैं। तो ये अभ्यास निरंतर स्वच्छ मन से करते रहना चाहिए। इसके लिए एक आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। और ये सवेरे का ही में क्या अभी विचारों का कंपन हो रहा है, ऐसे वो आभास होता जाता है और हृदय एकदम शांत हो जाता है। आदमी स्वयं संयमित होना शुरू हो जाता है। वो फिर वो सत्य, हिंसा आदि के मैं उनको बहुत गूढ़तापूर्वक समझने लगता है। वो उसकी भावनाएं एकदम परिवर्तित हो जाती हैं। यही उसका माने सिद्ध होने का माने एक माने आभास है, माने सूचना है कि आप धीरे धीरे ना माने सिद्धि होते जाएंगे तो आपके विचार एकदम कांतिमय हो जाएगा। आप बहुत शांत वातावरण में रहना पसंद करेंगे और शांत वातावरण के हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा कार्य करने में आप अच्छा ही कार्य करने का विचार करेंगे। तो मैंने इसको कहते हैं कुंडली जागृत करना। अब धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप जो जिस पद्मासन स्थिति में बैठे रहेंगे वो पद्मासन माने आपका जो पैर है जो बैठे रहेंगे वो ऊपर उठ जाता है। पद्मासन को छोड़कर वो धीरे धीरे आप पद्मासन को छोड़कर ऊपर हवा में लटके रहेंगे। माने ऐसी वो कुंडली जागृत जब होता रहता है धीरे धीरे, तो वैसी माने शरीर का जो प्रक्रिया है वैसी हो जाता है। अब विचार आप सूक्ष्म रूप से आप अपने माने आकाश में, अनंत आकाश में आपका जो मनोमस्तिष्क है वो स्वच्छंद रूप से विचरित होता रहता है, विचरने लगता है और सत्य की खोज करता रहता है। वो यानी वो ब्रह्म की खोज करता रहता है वो मन। और यदि आपको सत्य माने ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाएगा ना तो आप कुंडली जागृत कर लिए, आपका कुंडली मस्तिष्क में माने सीधा आकर माने विराजमान हो जाएगा। जैसे प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग वैसे करते थे। यदि आप लोग ये मन में ये विचार आया होगा कि आप क्या इस राजयोग को आप करते हैं क्या,
तो हमने पिछले 1 वर्ष से हमने अभ्यास करने का प्रयास किया है और रोज़ हम अभ्यास करते हैं इस कुंडली जागृत करने का अभ्यास। इसलिए हमारे विचारों में इस कुंडली जागृत करने का ये हुआ, हमें लाभ ये मिला कि हमारा जो वैचारिक पावर है वो बिल्कुल तेज हो गया। माने हमारा दिमाग जो विकेंद्रित था वो केंद्रित हो गया और हम अपने आप में मैं सहनशीलता, क्षमता, सत्यता आदि अहिंसा की भावना का जो विकास धीरे धीरे अपने आप में हो रहा है ये, और स्मरण शक्ति हमारा माने धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। हम इस पर अभ्यास कर रहे हैं और ईश्वरीय कृपा हम पर होगी। बिल्कुल हमें आत्मविश्वास है, क्योंकि योग आत्मविश्वास का ही योग है। आपको आत्मबल बनाए रखना है, आत्मबल का आपको त्याग नहीं करना है, क्योंकि ये आत्मबल से ही अब सिद्धि मिलती है। जैसे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने और प्राचीन काल के हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसे ही किया था अभ्यास। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। यदि ये जो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और जो है सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।